तो हम लोग जितना पढ़ रहे थे अवयव में 3.1 प्रश्नावली को जो हम हल कर रहे थे, जिसमें प्रश्न 1 से लगाकर 6 तक के प्रश्न जो हमने हल कर लिए थे। 6 का पहला और दूसरा हल कर लिया था, तीसरा बाकी है। और यहाँ से जो बाकी प्रश्न है 7 से, वो हम आज के इस लेक्चर में हल करने वाले। तो 6 का तीसरा प्रश्न बिल्कुल 1 और 2 की तरह ही हल करेंगे हम, जिसमें हमें x, y और z का मान जो है ज्ञात करना है। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 का तीसरा। तो ये तीसरा है 6 का प्रश्न। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, फिर वाई प्लस जेड, और इसके बराबर में है 9, 5 और 7। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब किस तरह से हल कर देते हैं कि दोनों आवेश की कोटियाँ कैसी हो, समान हो, और दोनों आवेश आपस में बराबर हो, तो उनके जो प्रत्येक संगत अवयव होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। यहाँ पर वही हमें लिखना होगा कि हम जानते हैं क्या यदि दो अवयव की कोटियाँ बराबर हो एवं वे दोनों अवयव आपस में बराबर हो, तो उन दोनों अवयव के प्रत्येक अवयव समान होंगे। तो इसके बाद क्या है, उनको हम समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यह समीकरण नंबर 1। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। तो इसके बाद जो है हम इसको हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 में से हम समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो ये हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 में से तीसरी समीकरण को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, और जब हम घटाते हैं तो ये नीचे वाली जो लाइन होती है, इनके जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। जो चिन्ह प्लस का होता है
वो माइनस का हो जाता है, यानी कि ये क्या कौन सा वाई किस में प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। या जेड भी क्या है प्लस में है, तो ये भी हो जाएगा माइनस। सॉरी, यहाँ पर जो है वो 7 है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे। तो अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, प्लस का वाई और माइनस का वाई ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार से प्लस का जेड और माइनस का जेड तो ये कट जाएंगे, और 9 में से 7 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 2, और इधर से बच जाएगा क्या एक्स। तो जो हमारा एक्स का जो मान मिल चुका है वो क्या एक्स बराबर 2 है। तो एक्स का मान जो है हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है एक्स प्लस जेड बराबर 5। एक्स का मान है 2 प्लस जेड बराबर 5। जेड वैसा का वैसा, 5 भी वैसा का वैसा दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 5 में से 2 गई तो जेड का मान आ जाएगा 3। इसके बाद जो जेड का मान जो है समीकरण नंबर हम 3 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 के हम पास वाई प्लस जेड बराबर 7। वाई जेड का मान क्या है 3 बराबर में 7। यहाँ पर वाई वैसा का वैसा, 7 भी 3 कम जब भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3। इस प्रकार से 3 में से 7 जाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि वाई का मान हमें मिल चुका है 4। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न को हमें हल करना है, अतः हम आखिरी में लिखेंगे अतः एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर, एक्स का मान कितना था 2, वाई का मान 4 और जेड का मान 3। तो जो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, समीकरण है से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार से इसको भी हम हल करने वाले हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 7 को। प्रश्न नंबर 7, तो ये ए माइनस बी 2b प्लस सी, सॉरी 2ac प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर में माइनस का 1, 0, 5 और 13। तो इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे, वही लाइन जिसमें भी लिखनी है कि क्या दो अवयव आपस में समान है, दोनों अवयव की कोटियाँ भी बराबर हैं, तो इनके जो संगत अवयव होंगे वो भी कैसे होंगे समान होंगे। तो हल लिखेंगे हम जानते हैं
यदि दो अवयवों की कोटियाँ समान हो एवं वे दोनों अवयव आपस में बराबर हो तो उन दोनों अवयव के प्रत्येक अवयव ही समान होंगे। इसके बाद समीकरण बनाएंगे हम, तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1 समीकरण नंबर 1। फिर 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण नंबर 2। फिर 2a माइनस बी बराबर 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। फिर 3c प्लस डी बराबर 13, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो इसमें भी हम वैसे हल करेंगे जिसे प्रश्न नंबर 3 में हल किए थे 6 का। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब उन समीकरण को घटाना जिनसे हमें जो मान आसानी से मिल सके, तो हम यहाँ पर जो ले रहे हैं समीकरण 3 में से समीकरण हम जो हम 1 को घटा रहे हैं, तो ये है 2a माइनस बी बराबर में 0, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। बिल्कुल वैसे जो नीचे के जो इनके मान है, चिन्ह है, वो बदल जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए जो है वो माइनस, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो था ये भी माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का बी और प्लस का बी है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2a और माइनस का 1 है, तो 2a में से 1 ही जाएगा तो बच जाएगा 1a, और यहाँ पर 0 में से प्लस का 1 जाएगा तो बचेगा 1 ही। तो इस प्रकार से जो हमें a का जो हमें मान मिला है वो है 1। तो इस प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं। a का मान जो समीकरण नंबर हम 2 में रखते हैं, तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5। ये जो है गुना में है इसलिए हम गुना चिन्ह लगा देते हैं, और a का मान क्या है 1 प्लस का सी बराबर 5। 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 प्लस का सी बराबर 5, सी बराबर
5 हो जाएगा, 2 का हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से हमें सी का मान मिलता है प्लस का 3। तो जो इस प्रकार से हम हल करते हैं ए और सी का जो हम मान निकालें। अब सी का मान है तो सी का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 4 में। तो हम लिखेंगे कि सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13। सी का मान कितना है, 3 है, प्लस का डी बराबर में 13। 3 इंटू 3 तो हो जाएंगे 9 प्लस का डी बराबर में चल रहा है 13। डी बराबर में 13, 9 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 और डी बराबर जो हमें मान मिलता है 13 में से हम 9 घटाएंगे तो ये मिलता है 4। तो इस प्रकार से डी का मान हमें मिल चुका है 4। यहाँ पर जो हमें बी का मान और बचा है, अब निकालते हैं बी का मान। समीकरण 1 में ए का मान जो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए माइनस बी बराबर माइनस का 1। ए का मान हमारे पास था 1, तो हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर 1। तो ये हो जाएगा, बी को जब हम बराबर के इधर भेजते हैं और -1 को इधर लाएंगे तो जिनके हैं चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा, एक इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 और इसको जब हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी, यानी कि 2 बराबर बी बराबर 2। तो जो बी का हमें मान मिल चुका है वो है बी। तो इस प्रकार से हमने ए का, सी का, डी का और बी का भी जो है मान निकाल लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को हमें हल करना है। अतः ए बराबर हमें मान मिला 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 और डी बराबर जो मान मिला है वो है 4। तो इस प्रकार से जो प्रश्न हमें हल करना है, प्रश्नावली के जो प्रश्न हमने 1 से लगाकर 8 तक के जो सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। तो उसके बाद है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनको हम आगे हल करेंगे। आज के लिए जो बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे 3.2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।